नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बार 4 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी। इस दिन सभी के घरों में फिर से एक बार रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी के घरों में दीपक प्रज्वलित होंगे, आतिशबाजी होगी। पूरे 4 महीने के पश्चात भगवान विष्णु योग निद्रा से जागने वाले हैं। इस दुर्लभ महासंयोग में अगर आप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। करोड़पति भी करोड़पति बन जाएगा। इस तिथि में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं, तो ऐसे में गौमाता के माध्यम से आप उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए सभी प्रकार के दुख दरिद्रता को आप बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। पौराणिक मान्यता के मुताबिक पूरे 4 महीने के पश्चात भगवान विष्णु इस दिन जागती है और पृथ्वी में सभी प्रकार के शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि भगवान विष्णु अपने हाथ में ले लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ और व्रत का अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, अगर इस दिन भगवान विष्णु की पूर्ण विधि से पूजा पाठ कर ली जाए तो इससे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाते हैं और इसी दिन से ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह, कोई नया कार्य करना हो या फिर रुके हुए कार्यों को नई गति प्रदान करना हो, ये सभी प्रकार के कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी की शुरुआत 3 नवंबर की शाम 7:30 बजे से होगी और 4 नवंबर की शाम 6:08 पर समापन होगा। देवउठनी एकादशी पालन का समय 5 नवंबर की सुबह 6:39 से 8:52 पर होगा। ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करने पर व्रत का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन घरों को गाय के गोबर से लिपकर पवित्र करने की भी परंपरा है। इस परंपरा का पालन गांव देहातों में आज भी किया जाता है। इस दिन अन्न, गेहूं, बाजरा, वस्त्र इत्यादि चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही सिंघाड़ा, शकरकंदी, बैंगन का भी दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अगर इनमें से किसी एक का भी अगर आप दान कर देते हैं तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सुख शांति की प्राप्ति आपको होगी। इस दिन लहसुन प्याज के साथ तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान विष्णु को भी आपको गंगा जल से स्नान कराना है। उसके पश्चात उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। पीला फूल, फल, पीला मिष्ठान इत्यादि चीजों की जरूरत पड़ेगी और परिवार की सुख शांति के लिए कामना करें और आशीर्वाद लेकर के दिन भर उपवास रखें। गन्ने की रस का इस्तेमाल करके भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा करें। शालिग्राम को नए वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। इस दिन 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाया जाता है। अब चलिए जानते हैं इस दिन गौमाता का क्या संबंध है। आपको बता दें, भारतीय परंपरा के मुताबिक 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय माता के अंदर होता है। ऐसे में गाय माता की सेवा करने से सभी 33 कोटि देवी देवता आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है, इस संसार में पृथ्वी और गाय के समान कोई दयालु नहीं है। शास्त्रों में गौमाता को सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। गौ माता का नियमित दर्शन करने से समस्त देवी देवताओं का दर्शन अपने आप हो जाता है और सभी तीर्थों में जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य गौ माता के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। जब इस धरातल पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगता है, तब पृथ्वी गाय माता का रूप धारण करके परमात्मा के समक्ष पहुंचती है।
और इस धरातल का हाल बताती है। गौमाता के कहने पर ही भगवान विष्णु अवतार धारण करके सभी पापियों का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले गौ माता और तुलसी माता की पुकार सुनते हैं। आपको बता दें, गौ माता की पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु और मुख में रुद्र निवास करते हैं। मध्य भाग में सभी देवगण और रोम रोम में सभी महर्षि बसते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज गाय माता को आप खिला देते हैं तो इससे वर्षों की दरिद्रता और जन्मों के कष्ट खत्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी चीज आपको गाय माता को खिलानी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको करनी है और उन्हें पीले मिष्ठान का भोग लगाना है। साथ ही आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चावल की जगह आप साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आपके घर में जो पहली रोटी बनेगी उसमें एक रोटी आपको लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा साबूदाना खीर और मिश्री रख देना है। इसके साथ ही गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उस रोटी के अंदर रख करके आप चुपचाप जाकर के गाय को खिला दे। गौ माता को खिलाने के पश्चात आपको 3 परिक्रमा गौ माता की करनी है और अपनी मनोकामना उन्हें बोलनी है। साथ ही उनके चरणों को छूते हुए उनके पैरों की धूल को अपने मस्तक पर लगाना है और इस बात को याद रखना है कि आपको अपने दोनों हाथों से गाय माता को रोटी खिलाना है। गाय माता को हमेशा सम्मान के साथ रोटी खिलाएं, उनके सामने फेंके नहीं। इससे सभी प्रकार के देवी देवता प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ती है, जिससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप इस एकादशी के दिन गाय को रोटी को प्रसाद के रूप में तो खिलाएंगे ही, साथ में गुड़ तिल से बने हुए लड्डू खिलाने से भी कई प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय माता को हरा चारा खिलाने के साथ ही सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा आराधना करने से माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है। अगर इस दिन आपके द्वार पर गाय आ जाता है तो उसे आपको भगाना नहीं है, बल्कि आपके घर में जो कुछ भी खाने की चीजें मौजूद है आप उनमें से किसी भी चीज को खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वरीय कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।